नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों 2 जुलाई का करंट अफेयर चलिए हम लोग जानते हैं और यह क्लास नंबर 2 है। हम लोगों ने करंट अफेयर की जो सीरीज स्टार्ट की है उस क्रम में आज का हमारा क्लास नंबर 2 है। 1 जुलाई से यह सीरीज स्टार्ट हो गई है और चलती रहेगी। इसमें हम लोग डिटेल्स प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को भी करते हैं, कवर करते हैं और जो भी टॉपिक आता है उससे संबंधित जो भी स्टैटिक जीके है उसको भी कवर करते हुए चलते हैं। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो पहले वीडियो देखिए, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब सभी को करना है। देखिए जीएसटी, यहाँ पर बात करें 1 जुलाई, आज 2 है, बीता हुआ 1 जुलाई। तो जीएसटी दिवस मनाया जाता है कब? 1 जुलाई को। तो इसको तो आप लोग याद रखेंगे ही, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जीएसटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे पहली बार जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई वर्ष 2017 को जीएसटी पूरे भारत में लागू हुआ था। इसके अलावा 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ही लागू हुआ था, तो उसका जो अगला साल है उस साल जीएसटी दिवस मनाया गया। और सबसे पहले बात करें जीएसटी की, तो फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू करने का पहला देश बना था। और भारत में बात करें तो असम जीएसटी विधेयक को मंजूरी देने वाला पहला राज्य था और राज्य जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। ठीक है। और भारतीय जीएसटी का मॉडल कहाँ से मेल खाता है, कहाँ से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर कनाडा के दोहरे मॉडल का अनुसरण करता है जो भारत का जीएसटी मॉडल है। इसके अलावा जीएसटी की बात करें तो जीएसटी संशोधन अधिनियम आपसे पूछे तो 101वां संवैधानिक संशोधन है, लेकिन विधेयक कौन से नंबर का है? तो 122वें नंबर का है। जीएसटी परिषद की का उल्लेख 279A में किया गया है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की आयोजित किया गया था अभी हाल ही में। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने सीमा शुल्क और जीएसटी के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन भी गोवा में किया था। तो इतना चीज़ आप याद रखेंगे। अगला सवाल आपके सामने आता है, अगला क्वेश्चन आता है और यहाँ पर यह खास है क्योंकि भारतीय क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं। तो कई बार जो वर्तमान में आप देखेंगे T20 चर्चा में है, लेकिन जो आने वाले प्रश्न को यदि टफ बनाना चाहे तो ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। तो आप इसको याद रखेंगे, टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? यहाँ पर शेफाली वर्मा हो चुकी हैं और यह दोहरा शतक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले मैच में लगाया है। और 20 साल की शेफाली वर्मा ने सिर्फ 194 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा करके यहाँ पर सदरलैंड को पीछे छोड़ा है। और ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी ने इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 248 गेंदों पर दोहरा शतक बनाया था। तो सबसे तेज की यहाँ पर बात की गई है, मात्र इन्होंने 194 गेंद में अपना दोहरा शतक बना दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो अगली खबर है वह है उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन चुके हैं। इससे पहले कौन से? तो इससे पहले मनोज कुमार, इससे पहले कौन थे? तो दुर्गा शंकर मिश्र थे। अभी हाल ही में वह चर्चा में भी थे और इनको हल्के में मत लीजिएगा मुख्य सचिव को। यहाँ से यूपी पीएससी यानी कि पीसीएस में क्वेश्चन, यूपी पीएससी आयोग यानी कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश वाला, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मुख्य सचिव को आप लोग याद रखेंगे। कौन बने हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव? तो मनोज कुमार सिंह बने हैं। और इन्होंने यहाँ पर बनते ही क्या इन्होंने कहा था कि अब प्रदेश में कोई भी पेपर लीक की घटना नहीं होगी, ऐसा इन्होंने कहा भी है। इसको आप याद रखेंगे। बाकी इनसे पहले कौन थे? तो दुर्गा शंकर मिश्र थे। इनका सेवानिवृत्ति यानी कि ये रिटायर हो चुके हैं और नए और उत्तर प्रदेश के 55वें मुख्य सचिव बन चुके हैं। अब बात आया उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इसमें ज़िले कितने हैं? 75। मंडल यदि पूछ ले तो मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल पूरे राज्य का है 2,40,928 किलोमीटर। राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा पूछ दे तो 1989 में उर्दू को स्वीकारा गया।
साक्षरता दर यहाँ पर पूरे प्रदेश की 67.68% है। लिंगानुपात 2011 जनगणना के हिसाब से 912 है। और साक्षरता दर यदि अलग अलग पूछे, जैसे महिला पुरुष, तो सभी का सम्मिलित करके 67.72 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 72 है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में केवल पुरुष की पूछे तो 77.30 और केवल महिला की पूछे तो 57। इसको याद करना आसान है, क्योंकि महिलाओं की अक्सर कम रहती है तो आप 57 याद कर सकते हैं, और पुरुषों की ज़्यादा रहती है तो 77 याद कर सकते हैं। अब दोनों का एवरेज लेंगे महिला पुरुष का तो 67, तो 57, 67, 77 आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। विधान परिषद यानी कि उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है द्विसदनीय है। विधान परिषद में 100 सीटें हैं और विधानसभा में 403 सीटें हैं। और संसदीय क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में 31 सीट है और लोकसभा में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के अंदर। और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक स्थल है, जैसे यहाँ पर ताजमहल हो गया, ठीक है, आगरा का लाल किला हो गया, तो यह सब आप देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट आपके सामने आता है और वह है नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023। तो देखिए पूरे भारत में 3 नए कानून को लागू किया गया है। पहले आप आईपीसी सीआरपीसी सुनते थे, अब उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। पहले क्या था, 1860 ईस्वी में इसको लागू किया गया था, जिसे आईपीसी कहते हैं। अब इसका स्थान क्या लेगा, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। और दूसरा होता था सीआरपीसी यानी कि सीआरपीसी, ठीक है। अब इसका जगह कौन लेगा, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और 1872 ईस्वी में बना था इंडियन एविडेंस कोड, अब इसका जगह लेगा भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए हैं, सजा का प्रावधान बदल दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब इसमें धाराएं कुछ ज़्यादा थी, तो अब धाराएं भी चेंज हो गई हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे अब उसमें यह सब पूछा जाएगा। जैसे पहले क्या था, मर्डर का धारा आईपीसी 302 लगता था, लेकिन अब बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में क्या लगेगा, 103 लगेगा धारा, ठीक है। यदि आपने हत्या का प्रयास किया है तो पहले धारा 307 लगता था, अब धारा 109 लगेगा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। और गैर इरादतन हत्या 304, तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, 105 लगेगा। रेप गैंगरेप की बात करें तो 375 और 376 आईपीसी की धारा लगता था, लेकिन अब यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता में 63, 64 और 70 क्रमशः लगेंगे, ठीक है। छेड़खानी के लिए 354 धारा लगता था, तो अब यहाँ पर धारा नंबर 74 लगेगा। दहेज हत्या के लिए 304 भी और दहेज प्रताड़ना के लिए 498, अब यहाँ पर इसका भी जो है कि धारा भारतीय न्याय संहिता के तहत बदल दिया गया है। डकैती देखेंगे तो यहाँ पर 395 था, तो यहाँ पर 310 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आप यह सब देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगा, आप टेलीग्राम पर @KGW 2023 सर्च करेंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आम लोगों के लिए क्या बदला है, तो आप यहाँ पर इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता था कि पहले आम जनता को छोटी छोटी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन का चक्कर काटना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है, इसमें बदलाव कर दिया गया है। आप घर बैठे ऑनलाइन भी यानी कि ऑनलाइन भी यहाँ पर पुलिस कर्मियों को ऑनलाइन भी आप अपना जो है कि दर्ज करा सकते हैं मुकदमा, ठीक है, एफआईआर। और यहाँ पर छोटी छोटी शिकायत दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर लगाने या पुलिस कर्मियों को रिश्वत देने का दौर खत्म हो जाएगा। हत्या, लूट, दुष्कर्म की भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होगी अब से। और एक जिले में हुए अपराध की 0 एफआईआर दूसरे जिले में कराई जा सकेगी, ठीक है। आप एफआईआर किसी भी थाने में यहाँ पर करा सकते हैं, थाना क्षेत्र का हवाला देकर पुलिस टकरा नहीं सकेगी। केस दर्ज कराने के बाद जांच से लेकर आगे की कार्यवाही तक सारी सूचना मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आपको फरियादी को दी जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी कुछ बदल गया है, इस पर हमने डिटेल सेशन भी किया हुआ है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप चैनल पर देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए वन लाइनर खबर में है कुछ, जैसे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया, तो यह भी 1 जुलाई को मनाया गया। इसके अलावा जीएसटी दिवस भी मनाया गया, हमने आपको बता दिया। मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है, तो आशा भोसले गायिका थी, तो इन्होंने स्वर स्वामिनी आशा, तो आप इसको याद रखेंगे, स्वर स्वामिनी आशा। भविष्य की परीक्षाओं में यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा।
अगला आता है कि खबरों में रहा पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है। तो यह भी पूछेगा क्योंकि यहाँ पर खबरों में था, मोदी जी मन की बात में इन सब का जिक्र किए हैं, तो तमिलनाडु में है, इसको भी आप याद रखेंगे। और ठीक है, बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह मेघालय में मनाया जाता है। इसके अलावा किस मंत्रालय ने यशस्विनी पहल शुरू की है, तो MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। यूरोपीय संघ की प्रमुख किसे नियुक्त किया है, तो उर्सुला वान डेर लेयन को नियुक्त किया गया है। दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो डेनमार्क नामक देश ने इसकी घोषणा कर दी है। बाकी अगला यहाँ पर फैक्ट है, जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, किस मिशन के तहत C4 को लॉन्च करेगा, तो यह मिशन क्या है, स्पेसडेक्स मिशन इसका नाम है। और जंगल की आग को क्या कहते हैं, बड़वाग्नि, दावाग्नि, जलाग्नि, बताइएगा। ठीक है, आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो यह पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, आप इसको भी याद रखेंगे। और ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष शहर पर कौन है, तो यहाँ पर वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना स्थित है। बाकी आप एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, साइबर सुरक्षा इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, आपको कमेंट करना है। इसके अलावा आपसे थोड़ा सा बात करते हैं, आपको करंट अफेयर की सीरीज ऐसी ही चाहिए या फिर लास्ट में हम लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव प्रकार का भी रखें, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी अभी तक आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब दोस्त आप सभी को करना है, आपको इसी प्रकार से क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना सुझाव भी जरूर दीजिएगा। जय हिंद।